ये अब तक देखा गया सबसे शानदार और सबसे छिपा हुआ पहाड़ी आश्रय है। अतु ने जंगल में आश्रय बनाने से जुड़े लगभग 200 वीडियो देखे थे। अब उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने दम पर एक मजबूत आश्रय बना सकता है। एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे बना प्राकृतिक मिट्टी का गुफानुमा हिस्सा उसे इसके लिए सबसे सही जगह लगा। उसने मोटी लकड़ियों के एक सिरे को तेज नुकीला बनाया और गुफा के प्रवेश द्वार के सामने जमीन में रखकर भारी लकड़ी के हथौड़े से गहराई तक गाड़ दिया। ये दोनों लकड़ियां झोपड़ी के दरवाजे का मजबूत फ्रेम बन गई। ढांचे को और मजबूत करने के लिए उसने लकड़ियों के जोड़ वाले हिस्सों में खांचे काटे, जिससे वे बिना किसी कील के भी मजबूती से एक दूसरे में फंस गयी। इसके बाद उसने कई पतली लकड़ियों को भी नुकीला बनाया और दरवाजे के दोनों ओर एक एक करके जमीन में गाड़ दिया। इन लकड़ियों ने मिलकर एक मजबूत लकड़ी की दीवार बना दी, जिससे गुफा का बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो गया। अब बारी थी छत बनाने की। उसने कुछ लंबी और पतली लकड़ियां चुनी, उनका एक सिरा पीछे की पहाड़ी की मिट्टी में गाड़ दिया और दूसरा सिरा दरवाजे के फ्रेम और सामने बनी लकड़ी की दीवार पर टिकाया। इस तरह ढलानदार छत का मजबूत ढांचा तैयार हो गया, जिससे बारिश का पानी आसानी से नीचे बह सके। इसके बाद उसने अलग अलग लंबाई की लकड़ियों को फ्रेम पर मजबूती से बांधा और रस्सी से अच्छी तरह कस दिया। इसी दौरान अचानक जंगल में हल्की बारिश शुरू हो गई। उसे समझ आ गया कि अब काम तेजी से पूरा करना होगा। उसने अपना रेनकोट पहना और छत के दोनों किनारों की खाली जगहों को जल्दी जल्दी बंद कर दिया, लेकिन छत के बीच में उसने जानबूझकर एक खास जगह खाली छोड़ी। फिर उसने पतली लकड़ियों को काटकर एक साधारण आयताकार खिड़की का फ्रेम बनाया और उस पर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट लगा दी। ये प्लास्टिक बारिश को अंदर आने से रोकती थी और साथ ही जंगल की हल्की रोशनी भी अंदर पहुंचने देती थी, जिससे गुफा में उजाला बना रहे। खिड़की को ऊपर नीचे खोलने और बंद करने लायक बनाया गया था, ताकि अंदर ताजी हवा भी आती रहे। बारिश तेज होने लगी तो उसने अपने बैग से तिरपाल निकाली और छत तथा दीवारों पर कई परतों में बिछा दी। अब बारिश का पानी ढलानदार छत से फिसलकर नीचे गिरने लगा और अंदर पूरी तरह सूखा रहा। अब अतु ने राहत की सांस ली और झोपड़ी के अंदरूनी हिस्से को तैयार करना शुरू किया। साधारण मिट्टी की दीवारें आसानी से टूट सकती थी और गर्मी भी नहीं रोक पाती थी, इसलिए उसने चारों तरफ बराबर दूरी पर लकड़ी के छोटे छोटे खंभे गाड़ दिए। फिर पास की नदी से मजबूत और टिकाऊ पत्थर इकट्ठा किए। उसने लकड़ी के फ्रेम के बीच पत्थरों को करीने से जमाया, एक परत पत्थरों की और एक परत चिकनी मिट्टी की। नदी किनारे से लाई गई चिकनी मिट्टी को पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बनाया और सीमेंट की तरह पत्थरों के बीच भर दिया। धीरे धीरे खुरदरे पत्थर एक मजबूत और बिल्कुल समतल पत्थर की दीवार में बदल गए, जिसने चारों ओर की मिट्टी को गिरने से भी रोक दिया। दीवार के बीचों बीच उसने आधे गोल आकार की एक खाली जगह छोड़ी। यहीं पर बाद में चूल्हा बनाया जाना था। सबसे पहले उसने फावड़े से मिट्टी खोदकर एक गहरा गड्ढा बनाया। इसके बाद वह पहाड़ी के ऊपर गया, सही जगह का अंदाजा लगाया और वहीं से सीधे नीचे की ओर खुदाई शुरू कर दी।